आइए समझते हैं डायरेक्टर की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 34 जो बात करता है डायरेक्टर की, यह कहता है कि डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर जो कि अपॉइंटेड है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। अब कंपनी का जो बोर्ड होता है, उस पर जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसे हम डायरेक्टर कहेंगे। अब मान लीजिए कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं जिसमें से 2 की डेथ हो गई, तो अब हमारे डायरेक्टर 2 बचे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के बोर्ड पे कितने डायरेक्टर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते 2, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर की संख्या 2 है जबकि पब्लिक में 3 है। तो इसका आंसर होगा कि केवल 2 डायरेक्टर बचे हैं लेकिन बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए डायरेक्टर का मतलब है कि जो बोर्ड पे अपॉइंट है। इसके बाद आते हैं अगली डेफिनेशन पे, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर की। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 54 में। ये कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है, यानी पहली कंडीशन है कि उस पर्सन का डायरेक्टर होना ज़रूरी है, तभी वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। और जो डायरेक्टर होगा उसे सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दी जाएगी। ये पावर कैसे दी जा सकती है? या तो आर्टिकल के द्वारा, या फिर किसी एग्रीमेंट के द्वारा, या फिर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए इन द जनरल मीटिंग, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सेम पावर होल्ड करता है बाय एनी अदर नेम। जैसे कि हम जानते हैं कंपनी में होते हैं CEO, प्रेसिडेंट। तो अगर ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ कंपनी होल्ड करते हैं तो इन्हें हम मैनेजिंग डायरेक्टर मान लेंगे। अब इसमें सब्सटेंशियल पावर क्या नहीं होती, लॉ मेकर्स ने वो डिफ़ाइन करा है, क्या होती हैं वो डिफ़ाइन नहीं करा। सब्सटेंशियल पावर में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं आती, जैसे कि किसी चेक को ड्रॉ या एंडोर्स करना, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना, या किसी शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना। इन सभी पावर्स को छोड़ के जितनी भी पावर्स है वो सब्सटेंशियल पावर कही जाती हैं। मान लीजिए एक डायरेक्टर है मिस्टर A, इसको पावर दी गई है कंपनी में कि आप सभी चेक साइन कर सकते हैं। तो क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर मान लिए जाएंगे? इनके पास सब्सटेंशियल पावर है चेक साइन करने की। तो आंसर इज़ नो, ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो कि हमारी सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आती। इसके बाद हम आते हैं मैनेजर की डेफिनेशन पे। मैनेजर की डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड है इंडिविजुअल, यानी मैनेजर होने के लिए आपको डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं तो भी आप मैनेजर बन सकते हैं, जो कि इन द सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम करते हैं। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करता है वो मैनेजर होता है। इसके पास या तो होल पावर होती हैं, होल का मतलब है 100% पावर, या फिर इसके पास सब्सटेंशियली द होल पावर होती हैं कंपनी की। और इसमें वो व्यक्ति भी आता है जो डायरेक्टर है, या वो व्यक्ति भी आता है जो डायरेक्टर नहीं है, उसे किसी और नाम से बुलाया जाता है कंपनी में, जैसे CEO, प्रेसिडेंट। अगर इनके पास भी हमने होल पावर दे रखी हैं तो इन्हें भी हम मैनेजर मान लेंगे। अब बात आती है मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर होना ज़रूरी है, जबकि इसके लिए डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या एक कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजर हो सकते हैं? आंसर इज़ नो, क्योंकि मैनेजर का मतलब होता है जो कि होल ऑफ द पावर एक्सरसाइज करता है। अब मान लीजिए मिस्टर A जो कि होल ऑफ द पावर एक्सरसाइज करता है, तो उस कंपनी में दूसरा मैनेजर कैसे हो सकता है? क्योंकि सारी पावर तो A ने एक्सरसाइज कर ली है। तो ये थी हमारी तीनों की तीनों डेफिनेशन। एक बार फिर से मैं गो थ्रू करा देता हूँ। सेक्शन 2 क्लॉज 34 कहता है डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर जो कि अपॉइंटेड है टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 54 कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है एक ऐसा डायरेक्टर जिसे पावर दी गई आर्टिकल के द्वारा या एग्रीमेंट के द्वारा या फिर रिजोल्यूशन के द्वारा सब्सटेंटिव पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो डेली टू डेली काम होते हैं उसे पावर दी गई है। और उसमें एक ऐसा डायरेक्टर भी आता है जिसे किसी और नाम से जाना जाता है, जैसे CEO और प्रेसिडेंट। सब्सटेंटिव पावर में हमारी चेक को ड्रॉ करना,
सर्टिफिकेट पे साइन करना और कॉमन सील लगाना नहीं आता। इसके अलावा सेक्शन 2 क्लॉज 53 कहता है मैनेजर का मतलब है एक इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल में हमारा डायरेक्टर भी इंक्लूड होता है। अगर आप सोचते हैं कि वो डायरेक्टर है तो मैनेजर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर है तो भी मैनेजर बन सकता है अगर उसके पास होल पावर है, 100% पावर एक्सरसाइज करता है वो। एक इंडिविजुअल जो कंट्रोल में काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जो कि होल या सब्सटेंटिव पावर एक्सरसाइज करता है। एक और मैं बोनस पॉइंट दे देता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए है जो कि सब्सटेंटिव पावर एक्सरसाइज करता है। अब बात आई ये मैनेजर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मिस्टर ए डायरेक्टर है कंपनी में या डायरेक्टर नहीं है। अगर डायरेक्टर है तो वो माना जाएगा हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर डायरेक्टर नहीं है तो माना जाएगा मैनेजर। तो ये था हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।